अच्छा। और खास तौर पे हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने तमाम अजीजों के लिए, दोस्तों के लिए जो आज इस कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे हुए हैं, और तेरे बंदे शबाज भट्टी के लिए जिन्होंने खुदावंद अपनी जान तक अपने दोस्तों के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी जान दे दी। कि खुदावंद उनकी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए और उनकी जिंदगी, उनके काम हम सब के लिए मशले राह हों। खुदावंद से दुआ है कि जो भी बातचीत हो, जो साथी बात करें, वो खुदावंद की पाक मर्जी के मुताबिक हो, ताकि हम आने वाले दिनों में अपने फ्यूचर के लिए, अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए और कौम की बेहतरी, तरक्की और भलाई के लिए काम कर सकें। आज हम ब्रजेश भाई के लिए भी दुआ करते हैं जो इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कि खुदा उनको बड़ी बरकत दे, बाकी सब साथ बरकत दे, ताकि हम हमेशा इसी तरह प्यार, मोहब्बत, यकानगत के साथ एक दूसरे की मदद और रहनुमाई करते रहें। ये दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन। अभी प्रार्थना के लिए विशेष भाई आप खुद ही कर लें। जयेश आप खुद ही कर लो प्रार्थना। जी ये हाल है। अच्छा कोई साबुन सुबन
राजेश भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी मेरी अब आवाज आ रही है? जी बिल्कुल ठीक है अभी। जी जी थैंक जी। तो उसका मतलब है जो मैंने सारी गुफ्तगू की वो म्यूटिंग में चली गई थी। चले ठीक है, मैं मेरा ख्याल है हाँ म्यूट में ऑलराइट, अगर आप दोबारा स्टार्ट करते हैं तो। चलें ठीक है, आवाज नहीं आई। चलें ठीक है। आई एम सॉरी, गलती हो गई। अच्छा, हम एक बार फिर शुरू कर देते हैं। मैं आप तमाम लोगों का इंतहाई मशकूर हूँ कि आप लोगों ने बड़े कम वक्त में जो है वो बड़ी अहम मीटिंग को ज्वाइन किया। आज का दिन पाकिस्तान में एक स्याह दिन है, क्योंकि आज 2 मार्च 2011 को शहबाज भट्टी, जो कि पाकिस्तान के मजहबी लीडर थे, और उन्होंने अपनी जान का बलिदान दिया। और उन्होंने जो है जो काम किए, जो काविशें थी मजहबी आज़ादी के लिए पाकिस्तान में, और जो पाकिस्तान में जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे, जो जिससे हम वो कवानीन कहते हैं जो जो इंसान को फैसिलिटेट नहीं करते माशरे में, उनके खिलाफ उनकी आवाज़ थी। तो वो आवाज़ को आज से 14 साल पहले बंद कर दिया गया, उन्हें शहीद किया गया। तो आज हम यहाँ मौजूद हैं पाकिस्तान में, से और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले जितने भी हमारे जो अक़लियती रहनुमा हैं, उन सबको हमने आज यहाँ पे दावत दी कि आप आएँ, और आज के दिन हम अपने लीडर को खराज अकीदत पेश करें। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब मैं छोटा छोटा सबको, क्योंकि ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ताकि उसके बाद फिर हम वन बाय वन करके सबको जो है वो मौका देंगे कि वो 2-2 3-3 मिनट बोलें, और देन हम इसको जल्द से जल्द अपनी मीटिंग को अख्ताम करें। तो मेरे साथ स्क्रीन पे पहले जो स्क्रीन है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस हमारी मूवमेंट को अब जो है बहुत से नए चेहरों ने भी जो है वो ज्वाइन कर लिया है। और इसमें सोचा उन्होंने कि हम किसी तरह से जो है अपने बाहर बैठ के अपनी जो मजहबी अक़लीतें हैं पाकिस्तान में, उनकी जो आज़ादी, मजहबी आज़ादी के लिए कम से कम कुछ ना करें तो कम से कम आवाज़ तो बुलंद करें, ताकि जो मजहबी आज़ादी का जो असल प्रचार पाकिस्तान में जो फैलना चाहिए, वो हम यहाँ से बआसानी पहुँचा सकें। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं विवियन एग्जेवर साहब, जो कि इन्होंने फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन किया, हम वेलकम करते हैं। और विवियन जो है बेसिकली बाय प्रोफेशन एक एजुकेशनिस्ट हैं, और इसके अलावा ये जो हैं हॉबी के लिहाज से जो है वो म्यूजिशियन भी हैं, बड़ा अच्छा म्यूजिक प्ले करते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो कम्युनिटी की खिदमत करते हैं, मजहबी तौर से भी और समाजी तौर से भी। तो हम इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं कि इन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और वेलकम विवियन। इसी तरीके से मेरे साथ जो हैं परवेज सुरोया साहब, जो हमारे सीनियर लीडर हैं मिनॉरिटी के, और ना सिर्फ वो अभी इस वक्त कनाडा में, बल्कि पाकिस्तान से उनकी बड़ी खिदमात हैं। और ये इस वक्त जो है कनाडा में टोरंटो के नायब सदर हैं, और बड़ी खिदमात हैं। अभी इस वक्त हालिया इलेक्शन के अंदर इन्होंने लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो कैंपेन है उसमें अपना बड़ा रोल प्ले किया है। हम हमारे लिए मसले रहा है, हम इन्हें वेलकम करते हैं। परवेज साहब, आपको भी कनाडा से। इसी तरीके से पाकि पाकिस्तान से आए हुए नौजवान साथी हमारे पास इस वक्त हैं। उमेश ढाकेचा, जो कराची के अंदर बड़े एक्टिव थे, पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी के जो मजहबी मुकामात हैं उसके लिए उनकी बड़ी खिदमात हैं। और वहाँ पे तमाम जो मंदिर और जो भी जितने भी हमारी कम्युनिटी की जो सेंटर्स होते थे, वहाँ पर इनकी बड़ी खिदमात है, उनकी हेल्प रहती है। और बच्चों को, नौजवान बच्चों को हमेशा उन्होंने गाइड किया कि किस तरीके से जो है आप लोगों ने अपनी जो कम्युनिटी के लिए जो खिदमत करने के लिए तालीम जो एक वाहिद रास्ता है उसको चुना जाए, और उसके ज़रिए जो है हम अपनी जो कम्युनिटी की जो है वो आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो मैं उमेश को भी वेलकम करता हूँ, नौजवान है और हमसे अच्छा किरदार अदा कर सकता है आगे चल के फ्यूचर में। तो इस तरह के साथी, हमें ऐसे नए चेहरों की ज़रूरत है जो हमारे बाद हमारी नस्लों को जो संवारने में अपना किरदार अदा करें। तो उमेश को वेलकम करते हैं। इसी तरीके से हमारे साथ सीनियर लीडर हैं मकबूल मसीह खोकर साहब, जो कि हैदराबाद के मिनाटी पीपल्स पार्टी मिनाटी विंग के सदर हैं। और ये इस वक्त पाकिस्तान में सुबह हो रही है, और बड़ी कंट्रीब्यूशन है इनकी भी, और बड़ा काम करते हैं। हम सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, और बड़ा ही इनका एक रोल प्ले हुआ है अभी इलेक्शन में। और इसके अलावा ना सिर्फ ये
पीपल्स पार्टी, उसके अलावा भी इन्होंने एक अलायंस तश्कील दिया है, और उस अलायंस के अंदर जो है ये कोशिश करते हैं कि जो मजहबी आज़ादी से मसाइल है पाकिस्तान के, जो मजहबी अक़लियतों को, उसकी आवाज़ को पीपल्स पार्टी और उसके अलावा समाजी तौर पे नॉन पॉलिटिकल लेवल पे भी जो है वो उजागर किया जाए। तो मैं मकबूल मसीह साहब को भी जो है वो वेलकम करता हूँ कि सर आपने बड़ी जो है आपने जो है वो जिसारत की कि सुबह जल्दी उठकर आपने जो है वो हमें ज्वाइन किया है। तो वेलकम, अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से मेरे बड़े भाई हैं, और मैं पुराना इनसे मेरा ताल्लुक है, शमस शमून साहब, जो कि पाकिस्तान में नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन के मेंबर थे, और बड़ी गहरी नज़र हैं। जब भी कोई बात करते हैं, मैं जब भी उनसे बात करता हूँ तो मुझे उनकी बात में ना एक वो नजर आता है कि ये किस तरीके से जो है ना गहराइयों से, लफ्जों की गहराइयों से जो है ना वो मसाइल को जो है वो पॉइंट आउट करते हैं। तो मैंने जब भी इन्हें पाकिस्तान में भी एक्टिविज्म करते हुए देखा और यहाँ पर भी देखा, तो मुझे इन्हें सुनने का मुझे ना बड़ा जो है ना वो शौक होता है कि मैं इनसे जो है ना कुछ सुनूं, क्योंकि मुझे इनकी आवाज़ में जो दर्द, जो हमारी अक़लियती हकूक़ की, जो मजहबी आज़ादी के मसाइल हैं, जो दर्द नज़र आता है, तो मैं उनसे भी मुझे खुशी होती है और मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। और मुझे इंतहाई खुशी है कि ये इस वक्त हमारे साथ पीपल्स पार्टी यूएसए के मिनार्टी विंग के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं सेंट्रल के, और बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं मजहबी अक़लियतों के लिए। और मेरे लिए सबसे अच्छी बात है कि मुझे मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे इंकरेज करते हैं। तो मैं थैंक यू सो मच शमून भाई, आपका भी। और साथ ही साथ इस वक्त मेरे साथ मेरे बड़े भाई हैं, बुजुर्ग हैं, इस वक्त कैमरे से हाइड हो गए हैं। शमस तबरेज़ साहब अल्बनी में होते हैं, और सदर हैं अल्बनी के, और बड़े अच्छे शायर हैं, बड़ी अच्छी शायरी करते हैं, अपने अपने कलाम के ज़रिए इनकलाब बर्पा करते हैं। और अभी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन मैं कुछ लिख नहीं सका, लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर। तो अभी वो भी कैमरे से हाइट हुए हैं, लेकिन मैं शमस तबरेज़ साहब जो मेरे बड़े भाई हैं, मुझे बड़ी शफ़क़त देते हैं, और मुझे भी ये भी बड़ा इंकरेज करते हैं मेरी एक्टिविज़म के ऊपर। तो मैं उन्हें भी वेलकम करता हूँ, शमस साहब को भी। इसी तरीके से मेरे साथ अशर भट्टी साहब, वो जो कि इस वक्त कोलोराडो से, वेस्ट कोस्ट के अमेरिका के रीजन से जो वो ज्वाइन किया इन्होंने, पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, वहाँ के सदर हैं इस वक्त। अशर भट्टी साहब का भी ताल्लुक पाकिस्तान से, कराची से, और बड़ा ही ये भी मंजे हुए सियासतदान है, और बड़े पीपल्स पार्टी के साथ इनका वाबस्तगी रही है और अभी भी है। और बड़ी जब भी बात होती है तो पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, और हमें तजवीज़ करते हैं कि किस तरीके से अपनी मजहबी आज़ादी को जो है वो यूटिलाइज़ किया जाए। तो मैं आशिर भट्टी साहब को भी वेलकम करता हूँ, और मुझे बड़ी खुशी होती है और मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि मर्दों के माशरे में जब औरत अपना कंट्रीब्यूशन करती है और अपना लोहा मनवाती है, तो ऐसे पाकिस्तानी जैसे माशरे में, जहाँ पर आप समझ सकते हैं कि औरत मजहबी अक़लियत तो है ही अपनी जगह मसाइल, लेकिन औरत को भी बड़े मसाइल हैं, और औरत की खुद मुख्तारी के ऊपर वो सवालिया निशान है पाकिस्तानी जैसे माशरे के अंदर। तो ऐसे में अगर कोई औरत अगर अपना मतलब एक कलम को लेते हुए अपनी जो है वो अलम उठाती है हकूक के लिए, तो मैं तो समझता हूँ कि एक हाथ से नहीं, दो हाथ से सल्यूट करना चाहिए। मेरी बड़ी बहन है, और हमेशा छोटी सी इश्यूज के ऊपर वो बड़ी उनकी गहरी नज़र है। औरत मार्च का भी ये इस वक्त लीडर है, रुए रवां है वहाँ पे पाकिस्तान में, और साथ में मजहबी अक़लियतों के हवाले से भी काम करते हैं। पीडीओ की जो है ये सरबराह हैं, और वुमेन लीडर एक्टिविस्ट हैं। तो ये इन्होंने भी पाकिस्तान से ज्वाइन किया। मैं सफीना जावेद बाजी, आपको भी मैं बहुत वेलकम करता हूँ, और बड़े शॉर्ट नोटिस पे आपने जो है मैं ज्वाइन किया, तो थैंक यू सो मच फॉर योर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, इसी तरीके से हमारे साथ हिंदू कम्युनिटी के लीडर हैं इस्लामाबाद से और रावलपिंडी से, जो हमेशा से खिदमत के लिए पेश रहे हैं। और ये नहीं, इनके वालिद साहब, इनके भाई भी, इनको मैं जानता हूँ, और बड़ा काम कर रहे हैं वहाँ पे। यहाँ से बैठ के भी जो है वो अपनी कम्युनिटी का दर्द रखते हैं। तो नरेश चांद साहब को भी मैं वेलकम करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ। इन्होंने भी फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन किया है, हमारी मूवमेंट का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच फॉर योर ज्वाइनिंग ऑन शॉर्ट नोटिस, थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से
हमारे लीडर हैं, हमारे सीनियर हैं, हमारे हमेशा जब भी बात होती है तो बड़ी शफकत, बड़े प्यार और इल्मी शख्सियत हैं। यूनाइटेड नेशंस के साथ भी इनका जो है एफिलेशन रही है, और सीनियर सियासतदान भी हैं, सीनियर एजुकेशनिस्ट हैं। तो सदाकत साहब जो, जिसका ताल्लुक जो है टोबर टेक सिंह से है, पंजाब से, लेकिन अमेरिका में मुकीम है, और इस वक्त जो है वो हमारे साथ हमारी मूवमेंट का वो हर हर वक्त हिस्सा हिस्सा रहते हैं और अपना हिस्सा डालते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं, हमारे साथ जो है वो शफकत देते हैं, इंकरेज करते हैं हमारी काविशों को। पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं पेंसिल्वेनिया स्टेट के। मैं वेलकम करता हूँ सदाकत सरदार साहब को कि आपने भी जो है वो हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच जी। और इसी तरीके से एक नौजवान शख्सियत मेरे साथ बड़ा पुराना ताल्लुक है, 10-12 साल से मेरे साथ काम किया है, और बड़ा ही उनमें जोश है और एक्टिव रहे हैं पाकिस्तान में, और मेरे साथ एनएलडी में बड़ी इनकी कंट्रीब्यूशन है। यंग लीडरशिप है, हमें खुशी होती है। इरफान नैयर साहब जो कि इन्होंने पाकिस्तान में मेरे साथ कम्युनिटी वर्ल्ड सर्विस एशिया के साथ जो है वो ही वाज माइनॉरिटी कम्युनिटी लीडर, और हमें इस बात का एजाज़ है कि जो पाकिस्तान में कवानीन बनना शुरू हुए हैं, हिंदू मैरिज एक्ट हो, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट हो, और इस तरह की चीज़ें जो पाकिस्तान में हुई हैं, तो उसमें इरफान नैयर का भी नाम कहीं ना कहीं मौजूद है। तो हम खराजे तहसीन भी पेश करते हैं इरफान को, और वेलकम भी करते हैं। इन्होंने भी काफ़ी वक्त के बाद मुझे ज्वाइन किया और मेरी इस मूवमेंट का हिस्सा बना है, बल्कि ना मेरी नहीं बल्कि हमारी मूवमेंट का हिस्सा बना है। तो हम इरफान को वेलकम करते हैं। और अब मैं लास्ट नॉट लीस्ट हमारे सीनियर हैं, और बल्कि वो हमारे सबके सीनियर हैं, और इस बात को फख्र महसूस करना चाहिए कि पाकिस्तान में मैंने रहते थे, पेशावर से ताल्लुक था, और 45 साल से पाकिस्तान की सहाफत में बड़ा किरदार है। अंग्रेजी सहाफत में बड़ी गहरी नज़र होती है मुआशरे के मसाइल के ऊपर, और साथ ही साथ इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा हुआ है पाकिस्तान में एमएनए का 97 में। और इसके साथ साथ उन्होंने जो है इस बात का हमें एहसास है कि हमारी कम्युनिटी की तरफ से 1970 में पाकिस्तान में पहली दफ़ा आम इंतखाबात हुए थे, तो वोट भी जो है कम्युनिटी की तरफ से जो है वो इन्होंने डाला था। तो यहाँ पर जो है इस वक्त अमेरिका में, न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बड़ी गहरी नज़र है मसाइल पे, और हमारे सीनियर हैं। मैं तो जब भी उनके साथ बैठता हूँ तो कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ, और मेरी ये खुशनसीबी है कि मैं इनके साथ, इनकी सरबराही, इनकी रहनुमाई में मैं जो है वो सीखता हूँ। जेम्स सुप्रीम साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट हैं मेन स्ट्रीम के, और ये जिम्मेदारी इन्हें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 2022 दिसंबर को दी थी कि आप यहाँ पर अपनी जितनी भी क्रिश्चियंस कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, उनको एक्टिव करें। तो ये क्रेडिट जेम्स सुप्रीम साहब को जाता है कि उन्होंने हम सबको जोड़ कर रखा, और हमारे लिए सीनियर हैं, और हम उनकी जो जो मशल, जो रोशन मशल है, उन उनसे जो है ना इस्तेफादा लेते हैं। तो जेम्स सुप्रीम साहब क्योंकि आज की इस मीटिंग की सदारत भी यही करेंगे, तो मैं इन्हें वेलकम भी करता हूं, और थैंक यू सो मच जेम्स साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और अब मैं जी विजय भाई, thank you very much for this nice थैंक यू। calls, sir. I'm feel अब proud मैं of you and all others. Thank you. अब मैं गुजारिश करूंगा कि विवियन भाई 2 मिनट के अंदर आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। हमारे लिए आज मजहबी आज़ादी के हवाले से शहबाज भट्टी ने आज से 14 साल पहले मार्च 2 को 2011 को जो है वो अपनी जान का नजराना पेश किया। वो जान उनकी अपनी जाती नहीं थी, वो एक जान पाकिस्तान की मजहबी अक़लीतों की आवाज़ थी। तो उन्हें बुझाया गया, उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए। अगर आपके जो चंद हसीन कलमात हों तो मेरी आपसे गुजारिश होगी। थैंक यू सो मच विजय भाई फॉर दिस इनविटेशन। मेरे सामने सारे सीनियर और बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं। आई थिंक आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन नहीं है, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस टाइम। आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत शुक्रिया विवियन एक्जेवियर साहब। अब मेरी गुजारिश है हमारे सीनियर लीडर परवेज सुराया साहब
आपके पास कुछ वक्त है, आप कुछ बोलें। मैं सिर्फ अपने दोस्तों के गोशगुजार करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त कनाडा में रह रहा हूँ। तो उसके हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी बुध वाले दिन हमारे इधर हमारे मेयर हैं पैट्रिक ब्राउन साहब, उनकी सिटी काउंसिल में हमें इनवाइट किया गया था। पैट्रिक ब्राउन साहब और योशुआ यूनुस साहब हैं लाहौर से। उन्होंने शहबाज भट्टी के हवाले से उन्हें उनके रिमेम्बरेंस डे के हवाले से उन्हें उन्हें अपना जो उनका कंट्रीब्यूशन है माइनॉरिटीज के लिए उसको एडमायर करने के लिए प्रोग्राम था। सारी सिटी काउंसिल उधर मौजूद थी, तो हम तमाम लोग उधर गए थे। हमें तमाम उन लोगों को उन्होंने शहबाज भट्टी के हवाले से उन्होंने प्रोक्लेमेशन दिया। और उसके अलावा हम लोगों ने उधर लाहौर अपना ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल की तरफ से एक हम लोगों ने फैसला इधर लिया है कि तमाम काउंसिलर मेयर वगैरह तमाम लोग मौजूद थे कि हर साल 2 मार्च को उनके यौम शहादत के दिन पर हम ये ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल में उनके लिए प्रोग्राम किया करेंगे। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ शहबाज भट्टी साहब की तमाम खिदमात के लिए, जो माइनॉरिटीज जो पाकिस्तान के नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी के लिए उनकी खिदमात हैं। और सेकंड बात ये मैं उनको ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए भी एज ए बीइंग ए मिनॉरिटी हमारे लिए भी बहुत ऑनर की बात है कि हमारी जो पार्टी है जो कि शहीदों की पार्टी है, उसकी जो शहीदों की एक फैमिली है, उसमें जहाँ जहाँ पर जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब, उनके भाई सलमान तसीर साहब खड़े हैं, वहाँ पर भी हम ये फ़ख्र से कह सकते हैं कि हमारे माइनॉरिटीज़ के एक हमारे भाई शहबाज भट्टी साहब भी उस सफ में, उस खानदान शहीदों के खानदान में शामिल है, जो कि हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। तो मुझे को थोड़ा सा मौका मिला है उनके साथ काम करने के लिए, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने एमएनए की सीट के लिए अप्लाई किया था, मैंने भी पीपल्स पार्टी के लिए अप्लाई किया था, मगर जब उनको सीट मिल गई तो मैंने उसमें कोई इतराज़ नहीं किया। मैंने ये उन्हें एडमायर किया और पार्टी को मैंने कहा कि वो मेरे से ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट थे, तो उनको आपने टिकट दी, तो मुझे कोई ऐसी बात नहीं। तो और उसने ये उनकी शहादत ने ये साबित किया कि रियली उनकी मिनॉरिटीज के लिए बहुत बड़ी खिदमत है और वो मेरे से बहुत बेहतर कैंडिडेट है। तो उनकी खिदमत को हम हमेशा याद रखेंगे। और पीटर भट्टी साहब और उनकी फैमिली के साथ, उनकी तमाम फैमिली के साथ हर जो भी यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं या उनको हम जो ट्राइब्यूट पेश करते हैं, हम उनकी फैमिली के शाना बशाना है और हम हमेशा उन्हें याद रखेंगे। और उनके लिए आपको याद है कि यहाँ पर ब्रैम्पटन में हमने एक पार्क भी उनके नाम से उनके नाम पर रखा गया है। तो हम जो भी ये कर सकते हैं कनाडा में रहते हुए उनके लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान में और दुनिया भर में उनका नाम जिंदा रखने के लिए और उनकी जो कुर्बानी है माइनॉरिटीज के लिए उसको याद रखने के लिए किया है। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, परवेज सुराय साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि कनाडा में बसने वाली पाकिस्तानी आवाज आवाज आ रही सबको? आ रही है आ रही आवाज। जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। मकबूल साहब, आपको रिकनेक्ट करना पड़ेगा शायद। अब सबको आवाज आ रही है, आप रिकनेक्ट करें। यस यस, आवाज आ रही है जी। जी 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 आवाज आ रही है। जी। तो मैं परवेज साहब की बात को सेकंड करते हुए ये कहूंगा कि बिल्कुल कनाडा में हमारी जो मसीह जो बिरादरी है पाकिस्तान की, उन्होंने बड़ा ही इकदाम किए और बड़े ही उनकी काविशें उन्होंने काम किया हुआ है। और ये विजेश भाई, डॉक्टर साबर भी हैं, उनको जी वेलकम जी करना है। जी मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। तो कनाडा में उन्होंने पार्क का भी इनेकाद किया है ब्रैम्पटन में, और इस तरह के हवाले से उन्होंने एक डे भी मुख्तस किया हुआ है पाकिस्तान की जो माइनॉरिटीज हैं मजहबी आज़ादी के हवाले से। स्टीफन हार्पिन की बड़ी काविशें है, साबिक प्राइम मिनिस्टर रहे कनाडा के, उन्होंने बड़ा
कंट्रीब्यूशन किया है अपनी मजहबी हमारी अक़लियतों के साथ वहाँ पर, तो हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। परवेज साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में इन नुकात पर रोशनी डाली, और मैं साथ में पाकिस्तान से जो है पाकिस्तान के माइनॉस कम्युनिटी लीडर हैं, एक्टिविस्ट हैं, और एजुकेशनिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, और फर्स्ट ब्लाइंड पीएचडी डॉक्टर हैं मिनॉरिटी में, और बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है। कोई यानी कि इन्हें शख्स नहीं हो, उन्हें जानता हो। डॉक्टर साबिर माइकल ने भी मैं ज्वाइन किया है। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इंतहाई मुख्तसर से वक्त में इन्होंने जो है वो हमें ज्वाइन किया है। इस वक्त वो कहीं ट्रैवलिंग में है, लेकिन उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साबिर माइकल फॉर ज्वाइनिंग अस। अब मैं गुजारिश करूंगा शमस शमून भाई से कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और कुछ अपनी जो दर्द भरी आवाज है उसमें कुछ हमें मजहबी मजहबी आज़ादी के हवाले से शहबाज भट्टी की खिदमात पर कुछ नुकात पेश करें। जी, बहुत शुक्रिया विदेश भाई। सबसे पहले सब दोस्तों को बहुत बहुत सलाम। मकबूल साहब से काफी अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। वालेकुम सलाम। हाँ जी, तो आज अच्छा मौका है कि हम पुराने दोस्तों से भी बातचीत कर सकते हैं। शहबाज भट्टी के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम एक ही हाई स्कूल में पढ़ते थे और वो मेरे से 2 साल सीनियर थे, तो मैं उनको स्कूल के हवाले से भी जानता हूँ, सेंट थॉमस हाई स्कूल खुशपुर। तो जब वो उन्होंने कॉलेज में पढ़ रहे थे तब से उन्होंने अपनी स्ट्रगल को जो है ना वो शुरू किया। तो हम अक्सर जो इनिशियल मीटिंग्स थी उनमें उनके साथ थे। लिहाजा वक्त बढ़ता गया और वो उनकी जो कोशिश थी वो जारी होती गई, और वो ना सिर्फ एक सूबे लेवल पे बल्कि पूरे पाकिस्तान लेवल पे और इंटरनेशनली जहाँ जहाँ दोस्त थे हम ख्याल उनके लीडर बन गए। और उनकी जो कोशिश थी उसके हवाले से जो कानून साजी की गई थी उसके लिए हम उनको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। और जो मिनॉरिटीज के हवाले से जो दबी हुई आवाजें थी जो नहीं पहुंच पाती थी अवाने बाला तक, उन्होंने उन आवाजों को भी पहुंचाया। और अपनी इस पूरी स्ट्रगल में जैसे आपने शुरू में जिक्र किया था कि हम नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स के मैं मेंबर था, तो उसमें जो 5% जॉब कोटा हुकूमत की तरफ से पीपल्स पार्टी के दौर में दिया गया था, उसके ऊपर हम बहुत काम करते थे। डॉक्टर साबिर माइकल भी जो है वो उसमें शामिल थे हमारे ग्रुप में। तो बड़ा अच्छा चला, बहुत सारे लोगों को जो है वो जॉब्स में मिली, अपने म्यार जिंदगी को बेहतर बनाया, और जो सियासी शौर है उसमें भी इजाफा हुआ। लिहाजा मैं ये कहूँगा कि जो मजहबी आज़ादियाँ हैं वो तो आप सब जानते हैं कि किस हद तक हमें आज़ादी है, और जो हमारे क्या कहलें खौफ की फिजा है वो बरकरार है। और ना सिर्फ मसीही बल्कि वो सारे कमज़ोर तबकात जो हैं वो भी मुख्तलिफ इंडिविजुअल जो वाक़यात होते हैं उसमें भी मजहबी तअस्सुब का शिकार हो जाते हैं। बहरहाल हम उनकी सारी इस खिदमत को जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उस मुश्किल दौर में रहते हुए उन्होंने की, हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। और हम ये अहद भी करते हैं, वादा भी करते हैं कि हम सब मिलकर जितने भी पाकिस्तान में मिनॉरिटी के लिए जदोजहद कर रहे हैं हम उनका साथ देते हैं, उनके साथ रहेंगे। और यहाँ अमेरिका में भी जो साथी दोस्त हैं जैसे सदाकत सरदार साहब मौजूद हैं, हम उनकी भी रहनुमाई में चलते रहेंगे। और बाकी जो दोस्त हैं वजेश साहब, खैर वजेश साहब से तो काफ़ी राब्ता रहता है, और शुक्रिया आपकी सारी उस उन अल्फाज के लिए जो आपने मेरे लिए कहे। बस हम अपना छोटा सा हिस्सा डालने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के साथ हम उन कवानीन और बातों पर अमल करें और उन कवानीन के लिए बात करते रहें जिसमें मसीहियों और हिंदुओं और जो जितने भी पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के लोग हैं
उनको एक मेयारी जिंदगी बेहतर मिल सके और उनके जो सियासी और कानूनी और आइन के मुताबिक हुकूक हैं वो उनको मिल सके। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शमस भाई आपका। और बिल्कुल आपने बड़ी अहम गुफ्तगू की और बहुत सारे नुकात ऐसे पुराने जो आपने जो है वो ताज़ा की यादें हमारी। तो अब मैं गुजारिश करूंगा, अल्बनी के प्रेसिडेंट हैं माइनॉरिटी के हमारे पीपल्स पार्टी के शमस तबरेज़ साहब, कलाम लिखते हैं और जब कलम उठता है तो इनकलाब बर्पा होता है। और इनकी कलाम से जो है वो मैं गाया बगाया जो है वो पैगामात के जरिए बहुत कुछ सुनता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ। तो मैं शमस तबरेज़ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपना माइक अनम्यूट करके थोड़े से कुछ अल्फाज जो है वो कहें आज के दिन के हवाले से। When you're on the stage, take a U-turn. सर आप अनम्यूट करें अपना माइक। हो गया। जी 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 जी, थैंक यू। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो और हम नहायत ही शुक्रगुजार हैं उजेश भाई के, ये कोई भी ऐसा मौका वो हाथ से जाने नहीं देते और हम सबको इकट्ठा करते हैं। उजेश भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आप हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करते हैं। आप और स्पेशली अपना सुप्रीम जेम्स साहब, विलियम शहजाद साहब और दूसरे सारे लीडर भी अपनी जगह कोशिश करते हैं। तो इन सारी एफर्ट्स के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि आपको मैंने कहा कि ऑनेस्टली मैं डेट भूल गया था, आपकी कॉल ने मुझे याद करवाया। तो उस जल्दी में अभी एक कथा मैंने लिखा है शहबाज भट्टी साहब के लिए, और आपको पता है शायर राइटर्स चंद अल्फाजों में अपनी बात कह जाते हैं, तो मैं अपना ट्रिब्यूट उन्हें पेश यूं करूंगा आप सबकी इजाजत से। अर्ज है, कर गया है वो रकम दास्तां, कर गया है वो रकम दास्तां, ये आबो ताब आज भी है अयाम। कर गया है वो रकम दास्तां, ये आबो ताब आज भी है अयाम। चिराग है यस्सु के लहू का शबाज, चिराग है यस्सु के लहू का शबाज, बुझा ना पाएंगी इसे, बुझा ना पाएंगी इसे दिलों से आंधियां तूफान, बुझा ना पाएंगी इसे दिलों से आंधियां तूफान। ये आबो ताज आज भी है अयां, कर गया वो रकम दिलों में दास्तां। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया शमस तबरेज़ साहब। अब मैं गुजारिश करूंगा कि नौजवान हमारा एहसासा है किसी भी माशरे का, किसी भी तबके का। अगर नौजवान की तरबियत बेहतरीन हो तो नस्ल नौ की जो तरक्की में एक बड़ा अहम किरदार होता है। तो मैं उमेश दाकेचा से गुजारिश करूंगा कि वो दो अल्फाज या दो जुमले जो शहबाज भट्टी की खिदमात पे आज जो उनका यौम शहादत है उनमें खराज अकीदत पेश करे। जी थैंक यू सो मच विजय साहब। आप आवाज आ रही है आपको मेरी सबको? जी आ रही है। जय श्री राम सबको। विजय भाई आपका सबसे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और आज विजय शहीद भट्टी साहब, इनको कौन नहीं जानता, इनके लिए भगवान से दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान में कितने भी क्रिश्चियन अक़लियतों को मज़ीबी आज़ादी बिल्कुल जो है कि मिलनी चाहिए, और सबको पता है आपको सबको, तो मैं इनके लिए दुआ करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। आपने इंतहाई मुख्तसर से अल्फाजों में खराज अकीदत पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपसे गुजारिश होगी कि गाय बगाए जैसा भी मौका मिलता रहे आप हमारे इस कारवां का हिस्सा बनता रहे, क्योंकि आप ही हैं जो आगे चलकर इस तरह से हमारे जितने भी ये सारे मामलात हैं वो हमने किसी की जगह संभाले हैं, आपने हमारे पास संभालना है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इसी तरीके से जुड़े रहें।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं गुजारिश करता हूँ कोलोराडो से, सॉरी मैं प्रोनाउंस गलत कर गया, कोलोराडो से हमारे सीनियर लीडर हैं अशर भट्टी साहब, उनसे गुजारिश है कि 2 मिनट आप कुछ कहें, क्योंकि आप हमारे सीनियर लीडर हैं और हमें सीखने का मौका मिलता है आपसे। तो अशर भट्टी साहब, आप कुछ कहें। थैंक यू वेरी मच भाईजान, आपने मौका दिया और आपने मुझे कॉल करके मुझे याद कराया कि ज्वाइन करना है। थैंक यू। और सबसे मुलाकात हुई, सबको बहुत बहुत सलाम। एक्चुअली हमारी जो पार्टी है पीपल्स पार्टी, वो है ही शहीदों की। और मैंने स्टूडेंट टाइम में काफी स्ट्रगल की। तो अ, हमारे टॉप के लीडर ने भी कुर्बानी दी, हमारे स्टूडेंट लीडर्स ने भी कुर्बानी दी, और उसमें एक शम्मा हमारे भट्टी साहब ने अपनी कुर्बानी दे के जला दिया। और खुदा उनके साथ हो, और खुदा उनको अपनी बेहतरीन पनाह में रखे, और हमारी दुआ है। और हम सब जो अभी मिनोरिटीज के लिए, अपनी फलाह बहबूद के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, खुदा उसमें हमें हमारा साथ दे। हमारे माँ बाप ने भी बहुत अच्छी खिदमत की, अब उनके नक्शो कदम पे हम भी उसी तरह खिदमत करें। मैं स्पेशली याद करता हूँ इस टाइम अपने वालिद साहब को, इकबाल भट्टी। एयरफोर्स में रहते हुए उन्होंने बहुत अच्छी खिदमत अंजाम दी, और चर्चिस खोले जो बंद थे मुख्तलिफ बेसिस में। मैं याद करता हूँ अपने ताया जो पेशावर में थे, जेम्स मैसी साहब। तो उन्होंने वहां पर बहुत ज्यादा खिदमत की पेशावर में रहते हुए, कलीसिया के लिए डायसिस में रहते हुए। तो हम इसी तरह एक दूसरे के साथ मिल के और अपनी अपनी कौम के लिए अच्छी कुर्बानियां दें। और जिन्होंने कुर्बानियां फिजिकली दी हैं, उनको हमेशा हम सलूट करते रहे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया अशर भट्टी साहब आपका, हमें ज्वाइन करने का, और आपने जो है वो शॉर्ट नोटिस पे हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका। अब मैं गुजारिश करूंगा, वन एंड ओनली, आपको पता है किसी तारीफ के मोहताज नहीं है हमारी कम्युनिटी का, और बल्कि ना कम्युनिटी का बल्कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ये नाम है और एक बहुत बड़ी पहचान है। और इनकी खिदमात ना सिर्फ हमारी कम्युनिटी में बल्कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें इनका नाम गूंजता है, इनकी तारीख में इनका नाम जो है वो लिखा जाता है। तो मैं वन एंड ओनली हमारे डॉक्टर साबिर माइकल इस वक्त दौरान सफ़र में थे, और मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि क्योंकि इन्हें जाना है अभी, क्योंकि ट्रैवलिंग में ये कहीं रुके किसी के यहाँ, तो इन्होंने जाना है, तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे मुझे जो है आप गुजारिश है कि मौका दे दें, ताकि मैं आपको भी ज्वाइन कर सकूं और उसके बाद में जहाँ मेरी मंजिल मुकाम है वहाँ भी पहुँच सकूं। तो डॉक्टर साबिर माकिल, आपका माइक जो है वो अनम्यूट है, तो हम चाहेंगे, बल्कि मेरी ज़ाती ख्वाहिश भी है और इस प्रोग्राम के तमाम शुरा की भी ख्वाहिश है कि आपको सुना जाए। हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही डॉक्टर साबिर माइकल। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ जा चुकी है। आप थोड़ी सी आइए, आप जारी रखें। हेलो जी हेलो, जी अभी जी 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 जी, अब आइए। जी जी जी। इनसे कहें अपना हेडफोन निकाल दें, वो उसकी वजह से शायद आवाज नहीं आ रही। सर आप अपना हैंड फ्री निकाल दें, शायद उसकी वजह से आपको आवाज़ नहीं आ रही हमारी। अभी सही आ रही है? जी अब सही आ रही, अब सही आ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं वक्त जाया किए बगैर बड़े मुख्तसर से अल्फाज में आज भी याद करता हूँ उस दिन को। मैं बैरिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करता था, तो जब ये खबर आई तो मैं फौरन क्लास में कराची सेमिनरी गया। पहले तो उनके लिए रोजरी पड़ी एक, क्योंकि वो मसीही होने के साथ साथ हमारे कैथलिक फिरके से ताल्लुक रखते थे। और वैसे तो शहबाज भट्टी का अब ना कोई खानदान है मेरे ख्याल में, ना उनका कोई डिनोमिनेशन है, वो मसीहाने पाकिस्तान की एक अजली निशानी है। तो मुझे याद पड़ता है फिर उसके बाद टीवी पे शाम को इंटरव्यू हुआ मेरा, और उसमें असदुल्ला भुट्टो साहब जमात इस्लामी के मेरे साथ बैठे हुए थे और उनसे बड़ी हीटेड डिबेट।
तो मुझे वक्त न्यूज वालों ने कहा जी कि आप हाथ जरा हौला रखें ब्रेक में। मैंने कहा आप ऐसा एक काम कर लें कि मेरा घर लुटा है और आप मुझे कह रहे हैं कि जरा हल्का हाथ रखें, क्योंकि उन दिनों में बड़ा अच्छा एक दुखी नगमा आता था, लो फिर से मसीहों पे एक वार हो गया, एक और शहबाज शिकार हो गया, और शहबाज शिकार हो गया उस दिन। और हमने क्या हम अपना दुख भी ना बयान कर सके, तो मैंने उनको कहा आप ऐसा कर लें कि प्रोग्राम के ब्रेक में चला जाता हूँ, और साबिर माइकल चले गए हैं अपनी जाती मसरूफियत की वजह से, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ और मुझे कहें हौला हाथ रखना मुमकिन नहीं है। तो छोटा सा से मेरा काफी हीटेड डिबेट हुई, बट एनीवे हमारे लिए आइकॉन है शहबाज भट्टी। सारे दोस्तों ने उनकी खिदमत को अप्रिशिएट किया है। मैं एक बात जो खास तौर पर कहना चाहता हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग हम उनके मिशन को आगे बढ़ा नहीं सके, ना तो इंटरफेथ पाकिस्तान में बढ़, ना तो ब्लास्फेमी के हवाले से कुछ काम हो सका। और आज क्योंकि मेरा एनजीओ से बड़ा गहरा ताल्लुक है, एनजीओ सेक्टर से, सारी एनजीओ सिर्फ प्रोजेक्ट बेस्ड छोटे छोटे डुएबल के नाम के ऊपर काम करती हैं, और इस फोर्स कन्वर्जन पर फिर भी थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, लेकिन ब्लास्फेमी बिल्कुल कोई भी आज बात करने की तैयार ही नहीं है। आप बात करते हैं तो कोई आपका दाएं से हाथ पकड़ता है, कोई बाएं से, वही हो रहा था वो। मैं शहबाज भट्टी साहब से शुरू हूँ उस मिशन को जिसके लिए आपने ऐलान दी थी, ना हमारी चर्च की आदत, ना हमारी सियासी की आदत, ना हमारी समाजी की आदत, हमारी ह्यूमन राइट्स एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा सके। एक्नॉलेज करना सब कुछ ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि मैं शहबाज जी को फैमिली में रहा था, मैं उनको पाकिस्तानी सी कौम का असासा हूँ। जब मैं जी के बारे में बात करूंगा कि जब हम पैदा सच में अपने खानदान का साथ है, लेकिन इससे हमारे खुलते हैं, आवाज सही नहीं आ रही। हमारी आंखें हैं, जैसे हमारे हम दूसरों की लाडली, हम सब की लाडली थे। मैंने कहा कि काम को आगे बढ़ा करने क्या। डॉक्टर साहब आपकी आवाज फिर चले गई है, कोशिश करिए कि मुख्तसर करें, और आवाज भी चले गई आपकी दोबारा। ओके, मैं ये चाहता हूँ कि आपके काम को इस तरह से हम आगे बढ़ाएं कि अपने अपने प्रोजेक्ट की डिमांड से बाहर निकलकर ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर, मैं ये नहीं कहता कि हम सड़कों पर मुजाहरे करें, एटलीस्ट जो लॉबिंग और एडवोकेसी है उसको जरा टेक्निकल और साइंटिफिक बुनियादों पर की कोई करें। अगर आप मुस्लिम लीग के लोगों से सुनेंगे तो वो जी मुस्लिम लीग मसीहियों की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात है। पीपल्स पार्टी से कहेंगे तो कहेंगे कि सबकी नुमाइंदा जमात है। मैं चूंकि एक न्यूट्रल पर्सन हूँ, मैं ये कह सकता हूँ इनमें से कोई भी मसीहियों की नुमाइंदा जमात नहीं है। सब अपने अपने टाइम पर वक्त पर ठगी लगाते हैं और उसके बाद चलते बनते हैं कि को अपनी इंटर्नशिप मुकम्मल करते हुए दुनिया को ये दिखाना है कि मैं मसीहों का बड़ा हमदर्द हूँ। किसी को बाहर जाके दिखाना है कि मुझे अगली दफा मैं ऐसा काम कर दूंगा, लेकिन असल में तौर पे मसीहियों के लिए कर कुछ भी नहीं रहा। और उस बड़े हमारी अपनी लीडरशिप है वो अपने ओहदों के लिए, अपने जाती मफाद के लिए, अपने भांजों, भतीजों, बहनों, भाइयों के लिए स्ट्रगल कर लेते हैं, लेकिन उनको जो हकीकी लोग हैं, जो असल विक्टिम्स हैं, उनके लिए कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। और फिर उसके बाद हमें बुनियादी तौर पर इसके ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है। ये ख्वाहिश है अगर कोई तंजीम के बाद भट्टी के काम के ऊपर कोई रिसर्च सेंटर पाकिस्तान में बना सके। याद रखें, हवा में तहरीर हो जाते हैं, लेकिन जो काम तहरीरी तौर पर होता है वो दुनिया में देखा होता है, वो पुरअसर होता है। आज अहमदी कम्युनिटी क्यों इफेक्टिव है? इसलिए कि वो अपना तहरीर और मीडिया के ऊपर जिंदा। हम छोटा करते हैं, उसके बाद आपस में लड़ना शुरू करते हैं और हो जाए। मैं दुआ के लिए,
मैंने आज एक बड़ी है, हमेशा उनके लिए दुआ करते रहेंगे और मैं ये दुआ करूंगा कि उनके क्षेत्र पर चलने वाले हर एक शख्स के दुआ भी करें और उसके दवा भी करें और फाइनेंस भी करें, क्योंकि ये सारे का सारा लॉबिंग और एडवोकेसी का काम फाइनेंस नहीं है। एक दूसरे पर एतमाद करें, एक दूसरे की आगे न खींचे और एक दूसरे को हम सपोर्ट करें, तो तब विश्वास भट्टी की रूह खुश होगी। मेरा जाती मानना यह है कि जो हमारी कौम के इस वक्त हालात बने हैं, विश्वास भट्टी साहब की रूह जो है बाबा इब्राहिम की गोद में के दुख से देख रही होगी कि जिस हम के लिए उनके पेशरो शहीदान मसीह, शहीद मसीह बिशप डॉक्टर जॉन जोसेफ ने जान दी, क्योंकि वो उन्हीं के तरबियत याफ्ता थे, के पैरोकार थे, और उसके बाद जिस मकसद के लिए उन्होंने जान दी, वो मिशन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। मैं चाहता हूं कि आज इस बड़े मौका के ऊपर हम इस हकीकत को मान कर चलें कि हमने उनके मिशन को छोड़ दिया है और हमें उनके मिशन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साबिर माइकल आपका, और आपने बिल्कुल एक मोटिवेशनल स्पीच दी है अपनी, और हमारी जितनी भी जो एक्टिविस्ट कम्युनिटी है हमारी, जो मजहबी अक़लीतों के लिए काम करना चाहती हैं, आपने एक बार फिर उन्हें इस बात का एहसास बेदार किया है कि हमें यकजहती के साथ काम करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं गुजारिश करूँगा पाकिस्तान से रावलपिंडी के और इस्लामाबाद के हमारे एक्टिविस्ट लीडर नरेश चांद साहब, जो कि बड़े ही एक्टिव रहे हैं पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी के लिए, और बड़े इनकी गहरी नज़र होती थी, और जितने भी कम्युनिटी के मसाइल होते थे वो उन्हें इस्लामाबाद में जितने भी हमारे ऐवान तक पहुंचाते थे। तो नरेश चांद साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और चंद कलमात पेश करें आज की इस तकरीब के हवाले से। जी थैंक यू विजेश भाई। जितने भी मेरे यहाँ पे बहन भाई मौजूद हैं आज इस मीटिंग में, आप सबको मेरा नमस्कार। विजेश भाई, आपने बड़ा बहुत ज़बरदस्त एक इम्पोर्टेंट जो ये टॉपिक रखा है, शहबाज भट्टी साहब बड़े ही अच्छे और मेरे बड़े भाइयों की तरह थे ये। हम लोग ने इनके साथ इस्लामाबाद में जब ये मिनिस्टर बने और जब ये आए, मेरे पिताजी पंडित चन्नालाल और हम लोगों ने इनके साथ मिलके बहुत काम किया, और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही हीरो टाइप के आदमी थे। बहुत मतलब एक्टिव, क्विक सर्विस, और इनका मतलब कि तो जुबान पे तो नात होती ही नहीं थी, क्योंकि मैं बींगा यूथ इनके साथ रहता था शहबाज भट्टी साहब के साथ, और हमने इनको देखा ना डर, इतने मतलब कि बिल्कुल खौफ नहीं होता था किसी चीज़ में। बहुत सारे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस और जो अभी जिस तरह जिक्र किया मेरे एक भाई ने 5% कोटा और दूसरी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त इन्होंने इम्प्लीमेंट कराई, और डायरेक्ट ये पीएम से जाके काम करवाते थे। कभी डिप्टी कमिश्नर्स कोई भी कहीं पे भी इशू होता था तो ये बस इन पर्सन जाके उसको हल करते थे। आज भी याद आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि शहबाज भट्टी जैसा लीडर अभी तक पाकिस्तान में नहीं आया है, और पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। बट इनका एक थोड़ा सा अक्स मुझे नजर आता है, हमारा एक बहुत ही यंग लीडर है रवि कुमार केपीके से, जो 2016 में कोऑर्डिनेटर बने चीफ मिनिस्टर परवेज खट्टक साहब के, फिर 2018 में एमपीए बने। जब एमपीए बने तो उन्होंने बहुत अच्छा केपीके में काम किया, और केपीके में उन्होंने तमाम माइनॉरिटीज़ को साथ ले जाके अपना जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं 5% कोटा जो जिस तरह शहबाज भट्टी साहब ने करवाया, इसी तरह उन्होंने भी वहाँ पे करवाया रवि कुमार ने। और जो इश्यूज थे हमारे चर्चेस के, लैंड के, स्कूल्स के, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मतलब कि इन पर्सन जाके बाय सेल्फ डिप्टी कमिश्नर से जहाँ जहाँ वो जाना लोग बताते थे तो वो इन पर्सन जाके उसको क्विक सर्विस करके कर रहे हैं। और शहबाज भट्टी साहब आज भी दिलों में राज करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत याद आते हैं, क्योंकि इस जैसा
लीडर मेरे ख्याल से अभी तक कोई नहीं है। इवन डॉक्टर पाल साहब ने बहुत कोशिश की, मगर शहबाज भट्टी साहब जैसा जो शख्स था, बहुत ज्यादती हुई हमारे साथ। जब हमने ये वाकया सुना तो हम भी वहाँ गए ऑन टाइम, और हमने जब देखा तो मेरे तो पिताजी वहाँ रो पड़े। जब ये वाकया आया तो मेरे पिताजी जब ये सुना और देखा तो उनसे रहा नहीं गया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे लीडरों की कमी है। पाकिस्तान तो क्या, दुनिया भर। इस टाइम मैं न्यूयॉर्क में मौजूद हूँ, और न्यूयॉर्क में भी मैंने देखा है कि बहुत सारे हमारे लोग लीडर हैं, बट इन जैसा कोई नहीं, दुनिया में कोई नहीं। इसमें कोई शक नहीं है। तो बहुत अच्छा टॉपिक आपने आज चूज किया, और हम ये इनकी आत्मा की शांति के लिए आज भी दुआ करते हैं, और हम ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि भगवान इन जैसा हमें लीडर दोबारा दे, ताकि पाकिस्तान में जो हमारे इस टाइम हालात जा रहे हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ब्लास्फेमी के ऊपर कोई बात नहीं करता, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। अभी 2018 के अंदर हमारे बहुत सारे मतलब के आए। शहबाज भट्टी साहब के बाद तो हमारा माइनॉरिटी का कोई लीडर, मतलब के माइनॉरिटी मिनिस्ट्री मिली नहीं किसी को, और वहाँ पे हमेशा मौलवी बैठा दिया जाता है। इमरान खान साहब के दौर में बैठा दिया, नवाज शरीफ साहब के दौर में बैठा दिया, तो माइनॉरिटी का हमें मिनिस्टर दिया ही नहीं गया। तो आई डोंट नो क्यों भट्टी साहब के बाद अभी तक हमें कोई ऐसा शायद ये नजर नहीं आया, या क्या है, किसी पार्टी को मिला नहीं है या क्या, या वो देना नहीं चाहते। तो लेट्स सी, अब देखें ये जो अभी नई गवर्नमेंट बनी है, होप सो, दुआ करते हैं ईश्वर से, उसके आगे प्रार्थना करते हैं कि कोई ऐसा लीडर दे जो, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान में हमारे लोगों के हालात बहुत बुरे हैं। रिसेंटली जो अभी वाकया हुआ एक इचरा में, आई डोंट नो वो मुस्लिम लेडी थी, सो दैट्स व्हाई ऐसा कोई सान्या नहीं हो सका। नहीं तो अगर यहाँ कोई माइनॉरिटी की होती, वोट एवर, हिंदू या क्रिश्चियन कोई भी होती, तो मेरे ख्याल से शायद वो सियालकोट वाला जैसा दोबारा हो जाता। मगर मैं आज के इस प्रोग्राम की वसासत से आपको ये बताना चाहूँगा, बड़ा अच्छा लगा कि हमारे आर्मी चीफ साहब ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया लेडी को। आर्मी चीफ साहब को चाहिए कि इसी तरह हमारे जो फोर्स कन्वर्जन सिंध में हो रही हैं लड़कियाँ, ठीक है, तो इसी तरह कोई ऐसी कोई लेडी वहां भिजवा दें सिंध में, ताकि हमारी जो कुछ लेडीज, हिंदू लेडीज को जबरदस्ती वो किया जाता है मुस्लिम किडनैप करके, तो ताकि आर्मी चीफ साहब उनको भी अप्रिशिएट कर रहे। तो इसी तरह हमारे पंजाब में हमारे काफ़ी जो लोग हैं माइनॉरिटी की, जो लड़कियां फोर्स कन्वर्जन होती हैं, आर्मी चीफ साहब उस पर अप्रिशिएट नहीं करते किसी को, ना ही किसी को ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें देख के फिर दुख होता है कि जब कोई अपनी कोई हो तो फिर उसको अप्रिशिएट करने शुरू कर देते हैं कि भैया आपने काम अच्छा किया। तो शहबाज भट्टी साहब के कातिल तो आज तक भी नहीं पकड़े गए, ना ही वो पता चला कहाँ है, कौन थे, कहाँ से आए, किसने किया। तो ये चीज़ें बड़ा दुख होता है। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, इसमें कोई शक नहीं। कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसने इन चीज़ों के ऊपर कोई एक्शन लिया हो। हमारे माइनॉरिटी के जो भी हैं इस टाइम 10 MNA बैठे हैं, कोई बात नहीं करता इन चीज़ों के ऊपर। तो विजेश भाई, आज के इस प्रोग्राम से पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू। और आइंदा भी आप जब बुलाएंगे हम हाजिर होंगे। थैंक यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया नरेश चांद साहब, आपका बड़ी मौसर गुफ्तगू आपने की और कंस्ट्रक्टिव बातें की। अब मैं गुजारिश करूंगा पाकिस्तान से इस वक्त जो हैदराबाद सिटी से मकबूल मसीह खोकर साहब, प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी माइनॉरिटी विंग के, और एक अलायंस है, मैं अलायंस का नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरी गुजारिश है अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी गुफ्तगू का आगाज करें। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मैं सबको हैदराबाद की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, जितने भी हमारे ओवरसीज बैठे हुए हैं इस वक्त, मेरे यहाँ पे अभी एक सीनियर जी बैठे हुए हैं, अ, हैदराबाद से ताल्लुकात है उनका, और हैदराबाद से ही गए हैं, शमून भाई। और ये हमारे सीनियर है, इनके हाथों में हमने बहुत काम सीखा है, और हमारे सीनियर हैं। मैं सबको जवेद साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, सैमसन जवेद साहब भी मेरे ख्याल में चले गए हैं, और हमारे सीनियर है, सारे मेरे से सीनियर हैं।
और मैं जूनियर हूँ। हमने काम करने का मौका, सबसे पहले तो मैं विजेश साहब आप अपना माइक अनम्यूट करें। आप माइक बंद हो गया था। हाँ और जी। सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम में मुझे भी इनवाइट किया और हैदराबाद को भी नुमाइंदगी की। हैदराबाद अंदरूनी सिंध के तो मसाइल बहुत से हैं। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। उसके अलावा पाकिस्तान मसीही इत्तेहाद काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का मैं मरकजी सदर भी हूँ। और हैदराबाद में जो हम देखते हैं अंदरूनी सिंध में, तो अंदरूनी सिंध के अंदर मुख्तलिफ जो एरियाज हैं। आगे कुछ अरसा पहले, मुझे अंदाजन 2-2.5 महीने पहले, अ, एक मसीही नौजवान था छठा से, और उसको अगवा करके कश्मीर में ले गए और उसका 1.5 करोड़ रुपया तवान मांग रहे थे। तो हमने कोशिश की, जद्दोजहद की। मेरे साथ सीनियर भी थे, इम्तियाज बरकत साहब, रिटायर्ड सेशन जज, और हैदराबाद से यूनुस मसीह जो रिटायर जेलर हैं, और भी हमारे दोस्त हैं जो जिन्होंने मदद की। तो हमने बगैर पैसा दिए वहां से अपने एक मसीही नौजवान को हमने बरामद करवाया, जो कच्चे में ले गए थे। तो हमने कोशिशें की, पर फिर भी हमारे पास शहबाज भट्टी जैसे रहनुमा नहीं है जो हमें ऐसे आगे बढ़ा सके, हमारी बैक पे हमें ताकत दे सके। हमें लीडरान की जरूरत है जो हमें बैक से सपोर्ट कर सके, तो हम लोग आगे बढ़ के अपने लोगों के लिए काम कर सके। जितना भी हम अप्रिशिएट करें, जितना भी हम उस शख्स को, शहबाज भट्टी साहब को, जितना भी सलाम करें, जितनी भी उनकी तारीफ करें, उनकी लाइफ के ऊपर जो उन्होंने काम किए पाकिस्तान के अंदर, तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी सोच ही नहीं है कि जितने भी उन्होंने काम किए। सबसे पहले हम पाकिस्तान में, हमें लोग असाई कहते थे, तो ये शहबाज भट्टी का कमाल है कि जिन्होंने असाई से हमें मसीह बना दिया। कानूनी तौर पे, कानूनी तौर पे हमें मसीह बना दिया, और आज हम पाकिस्तान में मसीही कहलवाते हैं। हमारे लिए ये बहुत बड़ी गल बात है कि आज हम मसीही कहलवाते हैं। पाकिस्तान के अंदर 5% का कोटा भी शहबाज भट्टी साहब ने दिलवाया, जो आज उनके वजह से आज कमिश्नर भी हैं, डिप्टी कमिश्नर भी हैं, उन्हीं की वजह से, वो 5% कोटे की वजह से। वरना ये हमारे हमारे पास से ये चीजें चली गई थी। और जब तक हम जिंदा हैं, हमारी सांस में सांस है, हम भट्टी साहब को सलाम पेश करते रहेंगे और हमेशा सलाम पेश करते रहेंगे। और जो हमारे मौजूदा लीडरान हैं, उनसे भी हम तवक्को रखते हैं कि आप हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए दर्द रखें, तो जो रखते नहीं हैं। चलो कोशिश करते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि वो हमारे लीडरान जो है मौजूदा वक्त में अपनी सीटों के चक्करों में रहते हैं, सीटें बचाने के चक्करों में, कि हमें किसी तरीके से हम हुकूमत में एडजस्ट हो जाएं, या इस तरीके से वो इसी चक्कर में रहते हैं। मेरा जो अपना जाती एक्सपीरियंस है अंदरूनी सिंध से, आज भी हमारे हिंदू बच्चियों को उठा लिया जाता है, क्रिश्चियन बच्चियों को भी अंदरूनी सिंध से उठा लिया जाता है, और उनको जबरदस्ती उनकी शादी करवा दी जाती है। दूसरे दिन पता चलता है कि 12 साल की बच्ची है, तो उसका 45 साल का शौहर है, ये पता चलता है। और एक दिन वो अगवा होती है, तो दूसरे दिन उसकी, जब तीसरे दिन उसको शादी करवा दी जाती है। हम तो काम करते हैं, इसके खिलाफ कर रहे हैं, खुल के काम कर रहे हैं। आप लोगों की हमें दुआओं की भी जरूरत है अंदरूनी सिंध में, तो खास तौर पे पूरे पाकिस्तान से हट के जो अंदरूनी सिंध के इश्यूज हैं अकलियत के, वो बहुत ज्यादा हैं। तो आप लोगों की भी हमें हैदराबाद में, अंदरूनी सिंध में सपोर्ट की जरूरत है। जब तक आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करते,
हम लोग यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकते। आप लोगों की दुआओं की भी और सपोर्ट की भी, बैकअप की भी हमें जरूरत है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, एनजीओज एनजीओज जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, एनजीओज आज पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक काम करती है, होटल में मीटिंग की और वहां पे खाने खाए, चाय पी और एक दूसरे को टिप दी और वहां पे बड़ी बड़ी बातें की और घर पे जाके सो गए। इसके अलावा एनजीओ कुछ नहीं कर रहे। मैंने जो अभी देख रहा है, इसके अलावा एनजीओ कुछ भी नहीं कर रही। हमारे एक्टिविस्ट बहुत है, हमने ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहा है अभी इस टाइम पे। हैदराबाद के अंदर और अंदरूनी सिंध में हम बड़ी नजर रखते हैं, हर घर पे रखते हैं, हर फैमिली पे रखते हैं, हर उस हर उस रखते हैं कि जो हमारे मजबूर लोग हैं, जो हमारे परेशानी में बैठे हुए हैं, जिनकी तकलीफ हम देख नहीं सकते, हम उन तक पहुंचते हैं। अभी 5 से 6 दिन पहले एक हैदराबाद के अंदर एक और आया केस, जो सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, चैनल पे भी आपने देखा होगा और फ्रंट मीडिया पे भी। एक सूदखोरों के भी मसले चल रहे हैं, जो हमारे लोगों की चेकबुक लेके रख लेते हैं अपने पास, तो उनको सालों साल फंसा लेते हैं अपने पास। मसाइल तो पाकिस्तान के अंदर हमारी लोगों के बहुत है, पर हमें हल करने हैं और वक्त का तकाजा है कि मैं टाइम कम लूं कि दूसरों के दोस्तों को भी टाइम मिले। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और मैं मिला। बहुत बहुत शुक्रिया मकबूल मसीह होकर साहब आपका। आप थे हैदराबाद से, सिंध से, सूबा सिंध, पाकिस्तान के। अब मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे नौजवान लीडर हैं इरफान नैयर, पाकिस्तान में माइनॉरिटी कम्युनिटी लीडर हैं और वो काफ़ी देर से मैंने ज्वाइन किया हुआ है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी थोड़ा सी मुख्तसर सी गुफ्तगू में आज के मौजू के हवाले से जो अपने कलमात पेश करें। जी इरफान। इरफान अपना माइक अनम्यूट करें और बोलिए कुछ, अगर आप बोलना चाहते हैं तो। अच्छा चलिए, शायद इरफान हमें सही तरीके से सुन नहीं पा रहे हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा, पाकिस्तान में मकबूल है काफ़ी, औरत मार्च हो, माइनॉरिटी राइट्स मार्च हो, इसके अलावा जितने भी इंसानी हकूक से जुड़े हुए मसाइल हों, पाकिस्तान जैसे मर्दों के माशरे में ख़वातीन की नुमाइंदगी, ख़वातीन की खुद मुख्तारी एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। तो ऐसे में हमारे साथ अगर इस तरह से ख़वातीन अपना अहम किरदार अदा करती हैं तो हमें उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए और इंकरेज भी करना चाहिए, साथ साथ खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए, ताकि वो अपना इस माशरे में बेहतर तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करके कंधे से कंधा मिला सके। तो मैं सफीना बाजी से गुजारिश करूंगा, सफीना जावेद साहिबा से, जो पीडीओ की सरबराह है पाकिस्तान में और डिफरेंट प्लेटफॉर्म के साथ रिलेशन है कानून। मैं चाहूंगा कि आप अपनी गुफ्तगू का आगाज करें। जी शुक्रिया बहुत बहुत विजेश कि आपने आज इस अहम मौजू के ऊपर मौका दिया कि कुछ अपने हालात का इजहार कर सको। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का। सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी शहबाज भट्टी साहब को कि अभी तक उनकी जो उन्होंने अपने स्ट्रगल की है उसको किसी न किसी हद तक जारी वो सारी रखा हुआ है, क्योंकि जैसे कि अभी साबिर माइकल भी यहाँ पे मौजूद है, वो मेरे छोटे भाई हैं, विजेश मेरे छोटे भाई हैं और बाकी दूसरे साथी हैं जो कि इस स्ट्रगल में साथ रहे हैं। तो उन्हें मालूम है कि किस तरह से पाकिस्तान में काम होता है और कितनी मुश्किलात का शिकार रहते हैं। जॉब कोटे के हवाले से हम लोगों ने बात की। जॉब कोटा बोल तो दिया जाता है, लेकिन ये कि अभी तक हमें मिलता नहीं है उस तरह से। हाँ, जो हमारे लो ग्रेड जैसे सैनिटरी वर्कर हैं उनके लिए तो बिल्कुल दिया जाता है, लेकिन बाकी दूसरे जैसे 15, 16, 17 ग्रेड में बहुत कम तादाद है जो जॉब कोटे में हमें नजर आती है।
दूसरा एक चीज, मैं क्योंकि औरत मार्च का हिस्सा भी हूँ, तो हमने एक पूरा सेक्शन रखा है जड़ावाला के सिलसिले में, और क्योंकि जड़ावाला रिलेटेड है ब्लास्फेमी के हवाले से, तो अभी तक उसमें एज सच कोई इतना ज़्यादा काम नहीं हो सका, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे आप लोगों की खिदमत को भी मैं सराहती हूँ कि न्यूयॉर्क में, कनाडा में, हर यूरोप की जितने भी शहर हैं बड़े, उन सब में आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, यूनाइटेड नेशन के ऑफिसर्स के सामने भी, और बहुत अच्छा ये इससे इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन ये कि हमारे जो सीडी हैं, चीफ जस्टिस, उन्होंने तो इसके ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया है कि अभी जब जड़ावाला का जो हुआ है सिलसिला, तो उन्होंने जो पुलिस की रिपोर्ट थी जो कि इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, तो उसको बिल्कुल फेल कर दिया और दोबारा से रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है, और जो कल्प्रिट्स हैं अभी तक आज़ाद घूम रहे हैं। तो ये तो सूरत हाल है जड़ावाला की। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हम लोग, मैं और गजाला इसमें है औरत मार्च का, और हम उसमें माइनॉरिटी वुमेन के इशू को भी हाईलाइट करते हैं, और जो हमारे इशू है ब्लास्फेमी के, उसको भी अभी हाईलाइट करेंगे। एक पूरा सेशन हमने रखा है इसमें। और एक मैं खुशखबरी आप लोगों को बताती ही चलूँ कि घोटकी से हमारे प्रोफेसर नौतन लाल हैं, जो फेक ब्लास्फेमी केस में उन्हें बंद किया हुआ था, तकरीबन 14 साल हो गए थे, तो उन्हें आज़ाद कर दिया गया है। तो हम यही चाहेंगे कि बाकी जो हमारे फेक केसेस में यहाँ पे कराची में और यहाँ पाकिस्तान में, तो उन्हें उनके लिए भी आप लोग ज़रूर आवाज़ बुलंद करें, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, क्योंकि ये ऐसा वो है, इल्ज़ाम है कि जिससे बचना बहुत मुश्किल है। मैं यहाँ पे अभी मेरे किसी भाई ने जिक्र किया इचरा से, कि जो अभी लाहौर में केस हुआ है, तो वो बिल्कुल, अगर वो कोई क्रिश्चियन या हिंदू खातून होती तो फटाफट उसके ऊपर इल्ज़ाम लग चुका होता। तो इसी तरह शहबाज भट्टी की जो जो भी खिदमत है उनको जारी और सारी रखे हुए हैं। और एक और चीज़ के एंथनी नवीद जो पीपल्स पार्टी के हैं, वो कराची सिंध असेंबली में डिप्टी स्पीकर आए हुए हैं। तो इसी तरह से आला उहदों के ऊपर हमारे कुछ लोग आएंगे तो कुछ सुनवाई हो सकेगी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सफीना जावेद साहिबा आपका। बिल्कुल, आप हमारी बड़ी बहन हैं। आपने हमें हमेशा अ, छोटे भाइयों की तरह प्यार दिया है, शफकत दी है और इनकरेज किया है। और ये वही समरात हैं जो एक जो बड़े जो है अपने छोटों पे करते हैं, और छोटे जो हैं वो माशरे बेहतर माशरे के लिए अपने जो हिस्से का जो चिराग है वो रोशन करते हैं। तो आज अगर हम चिराग रोशन हुए तो ये आप ही की बदौलत और आप ही जैसी शख्सियात की काविशों का नतीजा है। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरी गुजारिश होगी कि अब मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँ पाकिस्तान के साबिक माइनॉरिटी कम्युनिटी लीडर, कम्युनिटी वर्ल्ड सर्विस एशिया से ताल्लुक था इनका, इरफान नैयर साहब, अगर अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल दीजिए, फिर हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम को इख्तिताम करें। तो काइंडली अगर आपके पास फ्यू मिनट्स है तो आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। इरफान साहब, आई थिंक मेरा ख्याल है आप शायद नहीं बोलना चाहते, या माइक आपका म्यूट है तो आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, शायद कोई मसला होगा। तो अब मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे अब दो ही पार्टिसिपेंट रह गए हैं। हेलो हेलो वजेश भाई, आपको आवाज आ रही है? आ रही है। जी, खुदा यीशु मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम इरफान है, और वजेश भाई ने मुझे मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनने मुझे मौका दिया कि मैं बात कर सकूं। मेरे बड़े भाई की तरह ने काफी मुझे हर स्टेप पे गाइड भी किया है, और
सफीना, मिस सफीना मेरी फूफो भी हैं। उन आज उनकी भी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा मुझे लगा। और मैं बस एक शुक्रगुजार हूँ विजेश भाई का कि उनने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, और मेरे ख्याल में ये वक्त का तकाजा भी है। जो सिचुएशन हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, फाइनेंशियली तौर पे, इकोनॉमिकल तौर पे और रिलीजियस तौर पे है, जहाँ पर अब मेरे ख्याल में बर्दाश्त की रूह ख़त्म हो चुकी है, और मिनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक शुरू से ही बायस्ड रहा है, बट इट हैज़ इंक्रीज लास्ट 4-5 years से बहुत इंक्रीज हो चुका है। प्रॉब्ली रिसोर्सेज की भी कमी है, और एक्सट्रीमिस्ट वैल्यूज और थॉट्स रखने वाले लोग मेरे ख्याल में ज़्यादा हैं। तो ये वक्त का तकाजा भी है कि हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, और मिनॉरिटीज़ जो पाकिस्तान में रहती हैं, उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए, अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करने चाहिए। बेशक वो रिलीजियस लीडर्स हों, पॉलिटिकल लीडर्स हों, लीडरशिप पोजीशन पे हों, उनको आगे आना चाहिए, और ऐसे डिस्कशन से फिर आगे प्रैक्टिकली भी स्टेप्स उठाने चाहिए, जैसे हमारे शहबाज भाई ने, उनने अपनी ज़ात से बालातर होते हुए ज़िंदगी में अपनी लोगों के लिए, खासतौर मिनॉरिटीज़ के लिए काम किया। और मेरे ख्याल में ये पीक टाइम है कि हमें अब स्टेप लेना चाहिए। इसके साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए पाकिस्तान मिनॉरिटीज़ के लिए, कि वो भी प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट पे, ताकि कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएं जहाँ पर मिनॉरिटीज़ की हकूक की प्रोटेक्शन की जाए। क्योंकि जिस तरह हम देखते हैं, कोई ऐसा अदारा नहीं है, जुडिशरी हो, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट हो, जो करप्ट ना हो, जो मैनिपुलेट ना करे चीज़ों को। और यस, इट्स पीक टाइम, हम इस चीज़ का दर्द रखते हैं कि हमारी जो आने वाली नस्ल है, जो हमारे नौजवान हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त है, और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। जो पहले थे उनसे वो चीज़ें बढ़ चुकी हैं। तो मैं यही एक तो अप्रिशिएट करूँगा और कहूँगा कि ऐसी एक्टिविटीज़ और होनी चाहिए, हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। काफ़ी चीज़ें, क्योंकि जब जुल्म बढ़ता है तो जुल्म को ख़त्म करने के लिए किसी न किसी मसीहा को खड़ा होना पड़ता है। तो उम्मीद की किरणें भी नज़र आती हैं पाकिस्तान में, जिस तरह अवेयरनेस हो रही है, बट मेरे ख्याल में इसको मज़ीद बढ़ना पड़ेगा, ताकि एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि ये एक्सट्रीमिस्ट की एक ऐसी आग है कि ये किसी को नहीं देखती। कोई भी मिनॉरिटी हो, मिनॉरिटी ज़्यादा पिसती है, बट मेजॉरिटी भी इस आग में आ सकती है, और वो हमने देखा है रिसेंटली। तो ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती, खासतौर जो मिनॉरिटीज़ की होती हैं। तो हमें इस बारे में सीरियसली सोचना पड़ेगा, और जिस तरह मेरे बड़े तमाम यहाँ पर लीडर्स हैं, हम तो स्टूडेंट हैं, सीख रहे हैं, और हमें सीरियसली अपनी आने वाली नस्ल के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो मेरी बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, और मेरे लायक कोई भी काम हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, मैं ज़रूर अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहूँगा, और कोशिश छोटे छोटे स्टेप्स से कर भी रहे हैं,
और करते भी रहेंगे, सीखते भी रहेंगे आप सबकी काविश से। तो बस ये छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन था। वंस अगेन विजेश भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम, फॉर योर कंट्रीब्यूशन, और आपकी जो एक विजन है, एक आप एक अच्छी सोच के साथ, एक मेरे ख्याल में बहुत कम लोग हैं जो एक कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं, तो आप उनमें से एक हैं। और यही आप अलम जो है ये अपना उठा के रखें, और हम आपके साथ हैं, और दूसरे भी भाई जो लीडर्स हैं उनके साथ हैं, और जहाँ हमारी जरूरत होगी हम जरूर खड़े होंगे। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम हो गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान आपका। बिल्कुल ये बात मेरे मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि हमें ज़रूरत है कि हम इंटरनेशनली अब जहाँ जहाँ भी बैठे हैं तो कोशिश ये करें कि हम यूनिटी के साथ आवाज़ को उठाते रहें, क्योंकि यहाँ से जो हम कोई काम करेंगे तो इसका एक इंटरनेशनली सोशल प्रेशर बिल्ड होता है, और फिर ये आवाज़ जो है वो पाकिस्तान में ताकतवर तबकों के पास पहुंचती है। तो बिल्कुल हमें इसमें इस मूवमेंट को जारी रखना चाहिए। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मैं ज्वाइन किया, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से हमारे साथ कंटिन्यू करें, ताकि हम उस आवाज़ को यानी कि बंद ना होने दें, जो शहबाज भट्टी की सूरत में आज से 14 साल पहले की जा चुकी थी। अब मैं गुफ्तगू का हमारा इख्तिताम हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि कैलिफोर्निया से डॉक्टर एमानुअल अजगर ने मैं ज्वाइन किया था, क्योंकि वो यूनाइटेड नेशंस की कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से आए थे, और शुरू के 5-10 मिनट ज्वाइन करके वो चले गए थे। तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैलिफोर्निया में, और यंग ब्लड है, काफ़ी वर्क करते हैं, बड़ा दर्द रखते हैं पाकिस्तान की रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बर्पा हो सके। तो आज उनके बेहा पे मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया था। अब मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे सीनियर एजुकेशनर्स अक़वाम मुत्तहिदा के बहुत सारे तालीमी मंसूबों से जुड़े हुए थे, पाकिस्तान में हमारे सीनियर हैं, और बड़ी गहरी नज़र होती है सियासी उमूर पे, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि अमेरिका के भी जो सियासी उमूर के ऊपर बड़ी गहरी नज़र होती है। जब भी फ़ोन पे बातचीत होती है गाए बगाए, तो बड़ी अहम गुफ्तगू जो है वो छेड़ते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि जनरल सेक्रेटरी हैं पेंसिल्वेनिया स्टेट के पीपल्स पार्टी के मेन स्ट्रीम के सरदार साहब, कि आप अपना माइक अनम्यूट करें और आप गुफ्तगू करें, और आपके बाद फिर हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर है वो फिर डिस्कस करेंगे। जी सदाकत सरदार साहब, आपसे गुजारिश है कि माइक अनम्यूट करें और गुफ्तगू का आगाज करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजेश भाई। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस वक्त इस मौजू को, इस पे बात के लिए दोस्तों को दावत दी है, और इस बहुत बड़ी कुर्बानी को याद रखा है, क्योंकि ये जो कुर्बानी है ये हर बंदे के बस का रोग नहीं है, ये अजीम लोग ही ये कुर्बानियां देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि शहबाज क्लेमेंट भट्टी साहब के साथ मुझे भी काम करने का मौका मिला। हमने आगाज किया था टोबा टेक सिंह से, तो जब शनाख्ती कार्ड में मजहबी खाने के इजाफा की गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स किया था, तो उस वक्त हमने फिर इसके खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई थी। और अब जबकि वो गुस्ताख रसूल के हवाले से जो 295 BC जितने भी वो कवानीन बनाए गए थे, उनके खिलाफ उन्होंने जो तहरीक शुरू की हुई थी, तो मैं समझता हूँ ये जो उनका कत्ल है या उनकी जो कुर्बानी है, ये उन्हीं आवाज उठाने के तौर पर या उस आवाज को बंद करने के लिए
ये उनकी कुर्बानी दी गई है, उनसे ली गई है। और इससे ना सिर्फ मैं समझता हूँ मसीही कम्युनिटी को नुकसान हुआ है, बल्कि मेरे नजदीक ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसकी मैं लॉजिक ये देता हूँ कि देखें, अब तक जितने भी इस कानून के तहत मुकदमात बने हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जो इसके शिकार हुए हैं वो हमारी मुस्लिम बरादरी है, अगर आप दादोशुमार उठा के देखें। और उससे जुनूनियत इतनी बढ़ गई है कि मुल्क में अभी जो लाहौर में वाकया हुआ रिसेंटली, वो भी उसी कवानीन के सारे वो कारनामे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो उनकी कुर्बानी है, अगर वो आज तक रहते तो शायद पता नहीं क्या से क्या होता है, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ मसीही कौम को जगाया, बल्कि उन्होंने जो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो अदारे थे, समाजी अदारे, उन्होंने सबके साथ बाकायदा एक कंसल्टेशन मीटिंग्स की, उनको कायल किया कि यह कानून कैसे हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। और उसकी कुर्बानी के बाद हमने देखा है कि जो उनके खदशात थे वो बिल्कुल ठीक थे। और उसके बाद आपने देखा होगा सलेमान तफसीर साहब जो इसी कानून की बात करते या एक इंसानी हकूक की बात करते हुए, सिर्फ मजहबी जुनूनियत इतनी बढ़ चुकी है कि उन्होंने उसको भी बगैर समझे उनसे भी कुर्बानी ले ली। तो इस उनकी कुर्बानी बेसिकली, जहां हमारा मसीही कौम का नुकसान है, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान का बजाते खुद बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि इस तरह की आवाज उठाने के लिए जहां उन्होंने बहुत सारी रायमा हमवार की थी, पार्टियों को, जो पॉलिटिकल पार्टीज उनको साथ मिलाने की कोशिश की थी और बहुत हद तक कामयाब हुए थे। शनाख्ती कार्ड में मजहबी खाने के इजाफे की मुहिम के खिलाफ, और उसमें हम सुरखरू भी हुए थे। तो मैं बहुत लंबा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि अभी कुछ और भी हमारे गेस्ट हैं जिन्होंने बात करनी है। तो वंस अगेन मैं सब दोस्तों का जो पाकिस्तान से, कनाडा, अमेरिका और दूसरे जगहों से उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया, बहुत कीमती ख्यालात थे, और मैं सबको कदर की निगाह से देखता हूँ। और मैं तो करता हूँ कि ये जो अमेरिका में भी वजेश भाई ने और उनके साथ जेम्स सिप्रियन था, विलियम शहजाद साहब, इन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट चलाई हुई है न्यूयॉर्क अमेरिका में। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इन सारी को। वो कभी भी कोई भी इशू है पीपल्स पार्टी के फोरम से, वो कभी भी उसको वो जाने नहीं देते, बल्कि उसी को उसकी अहमियत याद दिलाते हैं। तो आज भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका कि उन्होंने इतने बड़े अजीम जो कुर्बानी दी है शहबाज क्लेमेंट भट्टी साहब की, वो भूले नहीं है और उन्होंने इसे याद रखा है। और हम चाहते हैं कि जो उनकी कुर्बानी के समरात हैं वो हमारे सारी अकलियतों के साथ, और हमारी जो पाकिस्तान की जो पुरअमन कम्युनिटीज़ हैं, जितने चाहे अक्सरियत हैं चाहे अकलियत, उनका समर मिलना चाहिए। और इस कुर्बानी को हम याद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी सदाकत सरदार साहब, आपका मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़े जामिया अल्फाजों में ज़बरदस्त तरीके से आपने खराज अकीदत पेश किया हमारे लीडर शहबाज भट्टी साहब को। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये सिर्फ हमारी अकली बरादरी का नुकसान नहीं है, बज़ात पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि ये जब खबर जिस तरह से जड़ा वाला वाकया जो था वो दुनिया में तेजी से फैला, और यही वो खबर जो थी शहबाज भट्टी की शहादत जो है वो पूरी दुनिया में तेजी से फैली। और मगरिब में जहाँ भी रोशन ख्याल के ममालिक हैं, उन्होंने इसकी भरपूर मजम्मत की, और इस तरीके से जो है उन्होंने पाकिस्तान की जो स्टेट एक्टर्स हैं उन पे ये इस बात का दबाव भी डाला कि पाकिस्तान में वाकई जो है मजहबी जो जनूनियत है वो एक बहुत बड़ा इशू है, और वो तमाम तर कमज़ोर तबकात के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब मैं इसके साथ
क्योंकि हमारा प्रोग्राम ख़त्म भी हो रहा है, थोड़ा सा लेट भी हो गए, लेकिन हमारे जो आज की सदारत की जिम्मेदारी जो संभाल रहे थे, फ्राइज जो अंजाम दे रहे थे, जेम्स सुप्रीम साहब, जो कि बहुत एक सीनियर है, शख्सियत है, एक बड़ा नाम है हमारी कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तान के लिए भी और अमेरिका में भी हमारे लिए बड़ी इनकी खिदमात है। और 45 साल से अंग्रेजी सहाफ़त के साथ इनका ताल्लुक है और सियासी लीडर भी रहे पाकिस्तान में। 97 में इलेक्शन लड़ा उन्होंने, जुदागाना इलेक्शन में हिस्सा लिया उन्होंने एमएनए के लिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर 2 दहाइयों से अमेरिका में ओवरसीज पाकिस्तान की हैसियत से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ यूएसए के जनरल सेक्रेटरी हैं। फिर जब मैं इनसे मिला तो फिर हमने एक अपनी जदोजहद को मजीद तेज किया और फिर इन्होंने जो है वो इस बात का ऐलान किया कि पीपल्स पार्टी के नज़रियात और मेरे नज़रियात एक हैं। तो पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, तो पीपल्स पार्टी में जो पाकिस्तान की जो हमारी जो लीडरशिप है, जो ओवरसीज को देखती है, उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि जेम्स सुप्रीम साहब को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाए मेन स्ट्रीम में, ताकि ओवरसीज में बैठे हुए जो भी अमेरिका में जितने भी जो लोग हैं हमारे ओवरसीज के मजहबी अक़लियतें हैं, उनको इकट्ठा किया जाए। और ये खसूसी जिम्मेदारी जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वजारत खारजा के दौरों पर आते थे जब अमेरिका, तब जेम्स सुप्रीम साहब को उन्होंने दी थी। और जेम्स सुप्रीम साहब ने उसके बाद अपना लोहा मनवाया और इन्होंने यहाँ पर पूरी एक माइनॉरिटी विंग को तश्कील दिया। और मेरे साथ रोज मतलब बातचीत होती है, बहुत सारे उमूर पे बात होती है और बहस मुबाहिसा होता है। और मेरे बुजुर्ग भी हैं, खुशी होती है कि जब भी मौका मिलता है तो मुझे वो अपनी शफकत बरताते हैं। तो अभी टेक्निकली इश्यूज पे उनका कनेक्ट नहीं हो पा रहा था जूम का लिंक, तो मैंने अपने फ़ोन पे लाइन पे ले लिया है। तो ये फ़ोन के ज़रिए जो है वो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। तो मेरी गुजारिश होगी कि जेम्स सुप्रीम साहब, वाइस प्रेसिडेंट पीपीपी यूएसए, आपसे गुजारिश है कि आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें और आप काइंडली मुझे बता दीजिएगा अगर इनकी आवाज़ सही तरीके से आ रही है। जी, खुदा के बाबरकत नाम में आपको सलाम। मैं जेम्स सुप्रीम, उम्मीद है आवाज़ आ रही होगी आप सबको। जी, आवाज़ आ रही है आपको? मुझे तो आ रही, मैं बोल रहा हूँ, आपको आवाज़ आ रही? शमून साहब, आपको आवाज़ आ रही? जी आ रही। चले ठीक है जी, बिल्कुल। ओके, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं अभी शुरू से आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, लेकिन इन बिटवीन 2-1 लोगों की गुफ्तगू नहीं सुन सका, सॉरी फॉर दैट। तो उसमें मैं पहले सबसे विशेष प्रताप साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने आज के इस बहुत अहम मौजू पे इस जूम मीटिंग का इनेकाद किया। और जैसा कि हमारे भाई दोस्त शम्स तबरेज़ साहब ने कहा कि ये कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, तो ये इनका बड़ा पाना है कि ये हर मौके के मतलब मुनासबत से कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज लाते रहते हैं। जैसे मुझे याद है कि माइनॉरिटी डे हुआ या और इस तरह के जो वाक़या, पिछले साल भी हमने शहबाज भट्टी की बरसी का इस्तेमाल किया था जूम मीटिंग में। और अभी मैं अपने तमाम उन दोस्तों को जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, जनाब शेष प्रताप, शमून, विविन, जेवियर और नरेश चंद जो फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वेलकम टू दिस ग्रुप। और उसके अलावा अमैनुअल असगद साहब जो कैलिफोर्निया से, महमूद खोकर साहब परवेज सरवाया कनाडा से, और उमेश आशा भट्टी साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपके वालिद जो है ना वो इकबाल भट्टी साहब पीएफ में थे। अगर तो पुलिस वाले थे तो फिर मेरे वालिद को दूर जान हुई, आप मिस्टर सिप्रियन एयरफोर्स में मास्टर ऑर्डर से रिटायर हुए। हाँ जी जी, जानता हूँ मैं उनको। हाँ हाँ, नाम सुना है वालिदैन से। बात करूँगा मैं तो उसके बाद में, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। आप वो पुलिस में थे ना, पीएफ में? चले ठीक है आप। यस यस।
उसके बाद ये अपने भाई सफीना जावेद जो हैं, उनसे भी अक्सर मैं मीटिंग में गुफ्तगू होती है, बड़ा अच्छा लगता है उनकी बातें सुन के भी, और उनका जो एक जज्बा है, दुआ है कि वो इसी तरह अपने जो है एफर्ट्स को यूज करें कौम के लिए भी और अपनी बरादरी के लिए। नारिश चंद साहब, इसके अलावा सदाकत सरदार साहब जो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, इरफान नैयर नौजवान साथी, और डॉक्टर साबिर माइकल जो बहुत ही मेरे लिए वैसे एहतराम है। आप सबको मेरा सलाम। और अभी मैं मुख्तलिफ तौर पे जो आप लोगों ने बातें जितनी भी की हैं शहीद शहबाज भट्टी साहब के हवाले से, उसको मैं रिपीट कर लें या उनको थोड़ा सा उस पर ये सबसे मैं ये तर्ज करूँगा कि शहबाज भट्टी साहब जो थे उनको मैं बहुत अरसे से जानता हूँ। जब वो CLF जो क्रिश्चियन लिबरेशन फ्रंट थी, सदाकत सरदार साहब को पता है इस बात का, और वो उसमें जिन्होंने बिशप जॉन जोसेफ शहीद के वक्त में जो उन्होंने उनके साथ मिलकर वो बनाई थी ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद जब उनकी शहादत के बाद इन्होंने उसको काफ़ी अर्से तक अच्छे तरीके से चलाया। और बाद में क्योंकि ये सियासत में आए, इसके पीपल्स पार्टी के साथ मिलने के बाद तो एपमा जो है ऑल पार्टी माइनॉरिटी अलायंस, उसको हेड किया इन्होंने। और जैसा कि अभी हमारे दोस्तों ने कहा कि उनके जो खिदमत या उनकी जो माइनॉरिटीज के लिए जो जज्बा रखते थे खिदमत का, वो इससे अया है कि जब शनाख्ती कार्ड में मजहब का खाना इन्होंने प्रपोज किया तो पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी इसकी मुखातबत की गई, और खुदा उनका शुक्र है कि वो उससे हमें कामयाबी हासिल हुई, और वो मजहब का खाना जो वो करना चाहते थे शनाख्ती कार्ड में वो नहीं हो सका। उसके बाद ये जो है जब वो MNA बने, मिनिस्टर बने, फेडरल मिनिस्टर, तो उसमें उन्होंने 2-3 चीज़ें जो खास की वो ये था कि एक तो वो माइनॉरिटी डे के हवाले से जो 11 अगस्त का जब उनकी जो स्पीच थी उसको हाईलाइट करके, तो उन्होंने ऑफिशियली ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 11 अगस्त जो है वो माइनॉरिटी डे मनाया जाएगा। और ये भी हमारी खुशकिस्मती है कि देश भर साहब ऐसे मौके पे हमारे साथ होते हैं, और हम माइनॉरिटी डे यहाँ पे अमेरिका में भी मनाते हैं। और इसके अलावा जो अभी बात हो रही थी कि 5% कोटा जो है वो भी शहबाज भट्टी ने ही अप्रूव करवाया, लेकिन जैसे कि अभी सफीना जावेद ने कहा कि बहुत सारे हजारों की तादाद में है जो अभी भी वैकेंसीज खाली हैं, क्योंकि माइनॉरिटीज में इतने वो उस लेवल के लोग नहीं आ सके या उन्होंने अप्लाई नहीं किया। तो मैं आज एक तबसरा सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि जो पुराने वैकेंसीज हैं उनको फुलफिल किया जाए, इन्हीं माइनॉरिटीज के हमारे मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स मिल सकते हैं। और हमें कोशिश, जैसे कि कहते हैं कि तालीम पर ज़्यादा जोर दें, क्योंकि एजुकेशन होगी तो आगे आप तरक्की कर सकेंगे। तो मेरा भी यही मशवरा है कि हमें अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम देनी चाहिए, ताकि वो अभी ये बात हो रही थी थोड़ी देर पहले कि वो लाहौर के जो वाक़या हुआ है रिसेंटली, उसमें हमें खुशी है कि चलो वो खातून जो है उसकी खैरियत हो गई जैसे भी है, लेकिन इसमें हमें ये फख्र है, ये प्राउड कि वो जिस बंदे ने उसको पनाह दी अपनी दुकान में या स्टोर में, वो क्रिश्चियन था। ये मुझे पता चला तो मैं बड़ा खुश हुआ कि हम लोग आज भी अपनी जो है हमारी जो तरबियत हमें क्या रहेगा मजहबी और ख़ानदानी तौर पे जो तरबियत दी जाती है कि दूसरों का ख्याल करना, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अफसोस ये है कि उसका कोई इतना ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ, जबकि जो हमारी पुलिस ऑफिसर जिसने उसको बचाया, उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी और सब लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। और आज भी मैं इंटरव्यू देख रहा था उसका समा टीवी पे, तो उसमें भी उसने बहुत अपने बड़ाई की है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह और माइनॉरिटीज अपना रोल अदा करती हैं, उनको वैसी अप्रिशिएशन मिलनी चाहिए। और यहाँ मैं एक बात और जिक्र करूँगा, विजेश प्रताप साहब
को इस बात का क्रेडिट जाता है कि कराची का जो वाक़या हुआ, पुलिस हेडक्वार्टर के ऊपर जो हमला हुआ गया दहशतगर्दों का, उसमें अजमल मसीह एक स्वीपर था जो कारपोरेट था, उसको अखबारों में लिखा गया कि एक मसीही भी मारा गया या हलाक होगा, तो उसको शहीद नहीं कहा गया बल्कि बाकियों को। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि विजय प्रताप और कुछ लोगों की एफर्ट्स के साथ ये 23 मार्च को उसे विजय भाई क्या शुजात निशान शुजात निशान शुजात दिया जा रहा है, जो कि पहला मसीही होगा जिसको दे और इस लेवल का जो आदमी है उसको, तो ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। तो इट गोज टू विजय प्रताप। और इसके बाद ये है कि अभी जो हमारे बहुत से दोस्तों ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शहीदों की जमात है, जैसे भुट्टो से लेके शहीद बेनजीर भुट्टो, सलमान तासीर। और मैं आपको ये बताता जाऊं कि एक जब भुट्टो साहब को फांसी का ऑर्डर हुआ तो उसमें बहुत से अखबार की सुर्खियां बनती थी कि एक परवाना और चल बसा, क्योंकि जब केस होता तो वो लोग अपने आप को जला के तो अपने आप को मतलब उसके नाम पे शहीद कहलाते थे। तो उसमें एक मसीही भी था गुजरांवाला से, परवेज मसीह नाम था उसका, तो वो भी उसने अपने आप पे तेल छिड़का और आग लगा दी। तो ये सुर्खी बनी कि एक परवाना और चल बसा, बहुत लोगों के बस कदम होगा। तो अभी एक और बात जो ये हो रही थी कि भाई ये गुजरांवाला के वाले से भी बात हो रही थी, तो उसमें ये है कि आज मैं सुन रहा था कि वो जो दोनों भाई थे उनको जिन पे केस चल रहा था तो इन का उनको अदालत ने बरी कर दिया। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम है, खासकर हमारी अदालती जो निज़ाम है। जैसा कि अभी उसी गुजरांवाला के हवाले से बात हो रही थी कि चीफ जस्टिस काजी फायद ने जो रिमार्क्स दिए हैं तो मुझे शर्मिंदगी है कि इसको मैं रद्दी की टोकरी में फेंकूं इस रिपोर्ट को जो। और फिर उन्होंने ये सॉल्व किया था कि कितने पुलिस वालों को आपने सस्पेंड किया, उन्होंने कहा उनके लिए इंक्वायरी चल रही है। तो ये सरासर झूठ है और जो उन्होंने अपनी पुलिस वालों को बचाने के लिए ये झूठा किया हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि अगर इस तरह के जजेस माइनॉरिटीज के साथ हों या हम लोगों के जो, और मुझे यकीन है कि एक दिन ये ब्लेसमी लॉज में भी जरूर कोई तब्दीली आएगी और जो हम चाहते हैं कि इसमें रद्द-ओ-बदल हो या उसकी पहले इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि ब्लेसमी लॉज जो है ना वो ऐसे लागू ना कर दिए जाए। और अब आखिर में ये है कि बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि भाई हमें जो है शहबाज भट्टी शहीद के मिशन को पाया तकनीक तक पहुंचाना है। और अभी हमारे नौजवान दोस्त इरफान नैयर ने कहा कि भाई हमें चाहिए कि इसको हम बैरून मुल्क के ओवरसीज जो लोग हैं वो भी हुकूमत तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं। तो इस सिलसिले में आपको ये बताना चाहता हूँ कि मसूद खान जो हमारे एम्बेसडर हैं वाशिंगटन डीसी में, वो 5 तारीख को, ये 5 मार्च को कॉन्सुलेट जनरल ऑफ न्यूयॉर्क में एक मुलाकात है, मुझे उसकी इन्विटेशन आई है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उनको मैं आपका ये पैगाम जरूर पहुँचाऊंगा कि हम लोग ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं और हमारे दिल के साथ धड़कते हैं, और हम जो भी अच्छी या बुरी खबर होती है तो वो हमारे हम बराबर के शरीक हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं उनसे भी ये बात करूंगा और बाकी सब दोस्तों को मैं ये अपनी तरफ से और विजय प्रताप की तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि हम आइंदा भी इस तरह की मीटिंग में आप लोगों के साथ मिल के चलेंगे और अपने मुसीबत के और अकलियतों के जो है उनके मसाइल को हल करने में मददगार साबित होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू विजेश भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जेएम सुप्रीम साहब। बिल्कुल काफी वक्त हो गया है, ये मीटिंग 1 घंटे की थी लेकिन अब 2 घंटे पे जा चुकी है। लेकिन जिन्होंने भी गुफ्तगू की है, मैं समझता हूँ तमाम पार्टिसिपेंट ने
कंस्ट्रक्टिव बात किए और मुफक्कर सोच रखते हुए बात किए, और हर बात के पीछे एक जो है अहम मकासद हैं, जिसमें हमारी मजहबी आज़ादी और खुद मुख्तारी के जो छुपे हुए जो मसाइल हैं उसको उजागर किया। तो मैं समझता हूँ कि मैं आप तमाम लोगों का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, मशहूर हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, ना सिर्फ अमेरिका से बल्कि कनाडा से, पाकिस्तान से और दीगर जगहों से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम मीटिंग का अख्ताम करते हैं। आज ही ये बात बिल्कुल सही है कि खाकूब अजमल मसीह को हमने बड़ी एफर्ट की थी कि उन्हें शहीद जो है वो मीडिया में जो है वो कहलवाया जाए, और निशान शुजात उन्हें मिला। लेकिन इससे पहले शहबाज भट्टी साहब को भी निशान शुजात मिल चुका है, जिनकी आज हम बरसी आज ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन ये जो पहले मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसे शख्स होंगे जो माशरे में बड़े कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स हैं अजमल मसीह साहब, जिन्हें हम जैसे तमाम साथी जिन्होंने आप जैसे साथी जिन्होंने अपना अपना हिस्सा डाला और ये बात जो है वो हुकूमत सिंध तक पहुंचाई, और हुकूमत सिंध ने अजमल मसीह को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया, और उनके जनाजे में वज़ीर आला सिंध भी शामिल हुए, और खसूसी हिदायत पे इन्हें जो है वो 23 मार्च को निशाने शुजात से जो है वो इन्हें जो इनकी जो लवाहिकीन है उन्हें जो है वो नवाजा जाएगा। उसके हवाले से भी हम उनको भी ट्रिब्यूट पेश करने के लिए 23 मार्च को हम जो है वो एक छोटी सी एक किसी तरीके की जूम मीटिंग रखेंगे। तो मेरी गुजारिश होगी कि जब भी आपको इनविटेशन मिले तो बराए मेहरबानी इसी तरीके से जुड़े रहें। हम इस आवाज़ को जारी और सारी रखना चाहिए। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और खुदावंद आपकी साथ हो, सलामती हो, परमात्मा आपको खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।